हेलो दोस्तों, जय माता की, राधे राधे। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमने यहाँ पे बेल का पेड़ हमारा गमले में जो था ना, इसको खींच के इसके नीचे हमने गोबर डाल के लीप के भगवान जी के लिए पाट रख दिया। इस बेल के पेड़ के अंदर ना एक छोटा सा शिवलिंग है, बहुत पहले का हमारे पास जो पुराने वाले थे, इनमें हमने डाल के स्थापित कर दिया एकदम से फिक्स। तो धूप दीप रोज लगता है यहाँ पे इनको, तो यही हमने खींच के यहाँ पे लगा दिया और यहीं बाहर ही पूजा करने वाले हैं। तो गांव में बाहर इस तरीके से करने का अलग ही आनंद होता है। तो बस अभी देखिए यहाँ पे हमारा पूरा तैयारी हो के फिर हम लोग बाहर जाएंगे। फल वगैरह ले लिए धुल के और पूजा का सारा सामग्री यहाँ पे जमा कर लिए। सुबह सुबह नहा धो के जब हो गया था तो पहले हमने मंदिर का पूजा, लड्डू गोपाल का सेवा सब कुछ हो गया। फिर इस टाइम पे लगभग 9 बजने वाला है, बजा नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे बाहर अब जा रहे हैं। हमारी जो फोटो है ना, इनके साथ शिव पार्वती नहीं है, तो मैं ये शिव जी का फोटो रख के गोबर से मैं गौरी बना के इनको रख दूंगी। तो शिव गौरी का मैं पूजा करूंगी और गणपति बप्पा को मतलब मानसिक आह्वान करके इनका संकल्प ले लूँगी। तो इस तरीके से मैंने गोबर लेके दियली जो रहती है उसी में रख के और यहाँ पे गौरी बना के रख दी हूँ। सारा कुछ गंगा जल वगैरह सब कुछ मैंने यहाँ पे व्यवस्था कर दी हूँ और एक चुंदरी उड़ा देंगे इनको। और चौकी पे मैंने ना एक दीप कलश रखी हूँ जिसमें मैं चौमुखी दीपक जलाऊंगी। तो दीपक को प्रज्वलित करके सबसे पहले हमने संकल्प ले लिया, आचमनी कर लिया और सभी जगह जल गंगा जल मिक्स करके छिड़क के पवित्रीकरण करने के बाद अब दीपक जला रहे हैं। उसके बाद ही हमारी जो गौरी मैया है, इनको मैंने ये जो दियली है ना इसमें डाल के रख दूँगी यहाँ पे। तो पहले तो मैंने घंटी का पूजा की थी, फिर उसके बाद कलश का पूजा करी थी, फिर उसके बाद गौरी मैया और भोलेनाथ का साथों साथ में पूजा करते जाऊंगी। गौरी मैया का अच्छे से पूजा करके इनको सिंदूर, जो सिंदूर हमारे में शादी में यूज होता है, वो ज़रूर 7 चुटकी इनको चढ़ाते हैं। और चढ़ाने के बाद जो बचेगा इनको अपनी मांग में लेना रहता है लास्ट बार में। फिर उसके बाद अच्छा जो भी हल्दी कुमकुम था सब कुछ इनको हमने लगा के अच्छे से इनका पूजन कर लिया। अब हमने भोलेनाथ जी का जो हमारे पास पिंडी है, इनको मैं स्वास्तिक बना के थाली में रख के सबसे पहले इनको जल से स्नान कराएंगे। फिर उसके बाद कच्चा दूध, दही और गन्ना का जूस था और उसके बाद शहद और उसके बाद जैसे कि शक्कर था हमारे पास, हमने शक्कर, देसी घी सारा कुछ से एक एक करके हमने इनका अभिषेक किया। और थोड़ा सा चावल इसमें और मूंग और काला तिल ये सब चढ़ा के जो हमारे पास था उससे पूजा किया। और जो हमारा फोटो शिव जी का हमने रखे उसके पीछे बेल का पेड़ है, तो उसको हमने कच्चे दूध से थोड़ा सा काला तिल डाल के उसको भी सींच दिया यहाँ पे देखिए। और इसके पीछे सम्मी का पेड़ है, उनको भी हमने दे दिया और धूप दीप दिखा दिया। उसके बाद बेलपत्र और जो भांग धतूरा जो रहता है, भांग तो नहीं था, धतूरा था और जो बॉल के जैसे रहता है, और मदार का पत्ती वगैरह जो था सारा कुछ हमने यहाँ पे चढ़ा दिया। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सब भगवान भोलेनाथ जी का चढ़ा के पूजा करके फिर एक हमने आरती कर लिया। आरती अभी एक ऐसे ही बैठ के हम लोग नॉर्मल आरती करेंगे। उसके बाद भोलेनाथ जी को अभिषेक में से निकालेंगे और इनको अच्छे से धुल के स्नान करा के और घी से मालिश करके पोंछ के फिर इनका श्रृंगार करके फिर अच्छे से फिर से पूजा पूरा प्रॉपर होगा और भोग वगैरह लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सभी को मैंने निकाल दी, जलहरी और शंकर भगवान को पोंछ के घी से मालिश करके यहाँ पे मैं त्रिकोणी तिलक लगा रही हूँ इनको। उसके बाद अब एक थाली में फूल और स्वास्तिक बना के सजा के इनका श्रृंगार करेंगे। जो भी जितना सामान मिला है मैं उसी से कर रही हूँ। एक प्लेट को पलटी करके रख दी, इसके ऊपर भोलेनाथ जी को ताज़ा ताज़ा घर का खिला हुआ फूल चढ़ा के श्रृंगार कर रही हूँ। गुलाब सब घर का है और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखिए श्रृंगार करने के बाद हमारे भोलेनाथ जी। तो वापस इनका पूजा पूरा हुए, धूप दीप दिखा के फल का भोग लगा दिया। अभी दोपहर को फलाहार बनेगा, तो इनको फलाहार का फिर से भोग लगेगा जब भी मैं घर में लेके चली जाऊँगी इनको। और उसके बाद हमने आरती कर दी। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि 50 साल से हमारे यहाँ महाशिवरात्रि नहीं सहता था, तो अभी हम 4-5 साल से व्रत कर रहे हैं और 2 साल से हम यहीं पे कंटिन्यू आ जा रहे हैं। अगले साल भी महाकुंभ में भी आए थे और इस टाइम पे भी आ गए। तो हमने ये व्रत ना नया चालू कर दिया क्योंकि हमारे यहाँ पहले नहीं सहता था। तो इससे आप सब ये चीज़ सीख सकते हो कि अगर पुराना पहले से आपके यहाँ कोई व्रत छूट गया है तो कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। बहुत सारे बड़े बड़े संत महात्माओं के मुख से मैंने सुनी हूँ कि ये सिर्फ एक भ्रम है। अगर बहुत पहले से व्रत छूटा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको नहीं कर सकते, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी के साथ में हमारा भगवान जी का आरती संपन्न हो गया, सूर्य नारायण भगवान का आरती कर दी हूँ। उसके बाद अब मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। अगर थोड़ी सी भी ब्लॉग अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर करें। बोलो पार्वती पते।